मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपका सरोकार 46 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स के संबंधित वीडियो देखेंगे। मैनेजमेंट हायरार्की में मैनेजमेंट के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें अमूमन जनरली 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। और इन जनरली हम लोग जानते हैं, इसको अगर ब्रॉडली हमें इसको कैटेगराइज करें या डिवाइड करें तो ये 3 भागों में बटेंगे: टॉप, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट्स। टॉप मैनेजमेंट्स जनरली उनके ऑनर्स होते हैं, सीईओ होते हैं। मिडिल मैनेजमेंट्स में टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए मैनेजर्स होते हैं, जो कि एक पाइवट रोल इनको दिया जाता है, जो ऊपर की जितनी भी पॉलिसीज है, स्ट्रेटजी है, वो नीचे के लेवल को, जिसे हम लोअर लेवल कहते हैं, उन तक पहुंचाना होता है। लोअर लेवल को आप लोग सुपरवाइजरी, ऑपरेटिव और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स लेवल भी हम लोग बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सभी का वो करेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, उनका वर्किंग देखेंगे, उनका फंक्शन देखेंगे। इन जनरली मोटे तौर पे यहाँ हम लोग लिए हैं, तीनों लेवल को हमने यहाँ पे वो किया है, स्टडी किया है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर ये मालिक भी हो सकते हैं या रिनॉल्ड पर्सनालिटी और किसी भी खास में इन्हें खास इनका करेक्टर होता है, खास इनका एक पहचान होता है, जिससे कि ये एक लेवल तक पहुंचते हैं। और वो का पहचान होता है, जैसे कोई अगर सीमेंट इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़े होते तक पहुंचा हुआ जनरल पब्लिक, जनरल आदमी, तो उनके पास क्या होगा, उसका स्पेशलाइजेशन होता है। ही न्यू सीमेंट from the every angle. He can manage cement business very in the fantastic way. ऐसे लोग को भी लोग मैनेजिंग डायरेक्टर या टॉप लेवल में जगह दिया जाता है। इन जनरली वो, अगर आप देखें भारत का ही वो देख लें, सिस्टम देख लें, पूरे इंडिया में क्या सिस्टम इन जनरल चलता है। जनरली लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वही लोग होते हैं जो ऑनर्स होते हैं। Top management is ultimate source of authority and it's strategically manage it strategically manage goals and policy for an enterprises or organization। मतलब इनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होता है, अल्टीमेट इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जिसको उन्होंने कमीशन करवाया है, जिसे उन्होंने ले गया है, उसको आगे चलाना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अथॉरिटी मीन्स they are final approval of any issues, any process or any objects, anything उनके हाथों में होता है। और strategically they are finalizing goals and policies for whatever target or goals they have fixed according to the target they are achieving। apex management का बहुत ज़्यादा टाइम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की तरफ जाता है, मतलब प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन में जाता है। जब हम लोग स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम 99% या 95% से ज़्यादा वक्त इनका काम इनका स्ट्रेटेजी के ऊपर ही होता है। मैनेजमेंट मतलब गोल, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही होता है, वो हम लोग देखेंगे। इनके बहुत से गोल हैं, फंक्शंस हैं, जो अगर हम एक एक करके देखें तो हम इसे और अच्छा से समझ पाएंगे। Top management lays down the objective and broad policy for the enterprises। यही लोग फिक्स करते हैं रूल एंड रेगुलेशन, हाउ वी विल परफॉर्म, व्हाट वी विल परफॉर्म, व्हेन वी विल परफॉर्म, कैसे ये काम होगा, कहाँ तक होगा, कहाँ तक हमने इसमें रिसोर्सेज लगाने हैं, ये सभी चीज़ें का जो भी है, मतलब ये प्लानिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज करते हैं। और जो भी इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज करते हैं, जिसको कि ब्रॉड पॉलिसी आप बोल सकते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, इन्हीं के हाथों में दामोदार होता है उसका। दे इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट बजट, प्रोसीड्योर एंड शेड्यूल्स। ये जो भी कुछ कर रहे होते हैं, इसके लिए नीचे से इन्हें बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे डिपार्टमेंट का बजट क्या होगा, रिसोर्सेज एलोकेट कब होगा, जब हमारे पास बजट होगा।
हाउ वी विल डू द टास्क, इसके लिए प्रोसीड्योर स्टेप टू स्टेप फाइनलाइज होगा। उसका अप्रूवल बॉडी कौन है, टॉप मैनेजमेंट है। शेड्यूल्स, उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका शेड्यूल भी तय करना है, जो कि एक्नॉलेज होना चाहिए कहाँ से, टॉप मैनेजमेंट से। इट्स प्रिपेयर स्ट्रेटेजी प्लान पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली दे आर डिस्कसिंग और फाइनलाइजिंग द फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसीज, बट दे आर एलोबरेटिंग ऑल्सो, उसके डिटेल में इन्हीं को करना होता है। ये लोग अपने नीचे मिडिल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप समझ लें कि एक कंपनी है, सीमेंट का ही कंपनी ले लें, तो इसमें बहुत से डिपार्टमेंट है। ब्रॉडली इसमें फाइनेंस है, कॉमर्स है, सेल्स है, जिसको मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, एंड लॉजिस्टिक है। तो ये 4 डिपार्टमेंट है। तो चारों के हेड को कौन अपॉइंट करेगा, तो दे आर डूइंग द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटिंग द मिडिल लेवल डिपार्टमेंट मैनेजर आप कर सकते हैं, कौन, टॉप मैनेजमेंट। दे हैव टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। आप स्ट्रेटेजी में पढ़ेंगे जब उनका 4th स्टेज आता है, दैट मीन्स जब काम सुचारू रूप से काम करने लगता है, तो उसमें कुछ करेक्टिव एक्शन विद इन द टाइम फ्रेम अर्जेंटली ऑन द अर्जेंट बेसिस लेना होता है। ये किन के पास अथॉरिटी होता है, ये होता है मिडिल टॉप मैनेजमेंट के पास होता है, और ये वो काम करवाते हैं डिपार्टमेंट हेड से, मतलब मिडिल मैनेजमेंट के साथ मिलके। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ए कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल है। दे आर कमिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग द वर्क, परफॉर्मिंग द टास्क। बट बाहर क्या चल रहा है, मार्केट कैसा है, सो रिसोर्सेज जो हमें एलोकेट किए जा रहे हैं उसका रेट क्या है, ये सभी चीज़ें कौन ये करता है, मॉनिटर करता है या उसका फीडबैक लेता है, टॉप मैनेजमेंट। एंड इट प्रोवाइड गाइडेंस, एंड अल्टीमेटली इनका गाइडेंस एंड डायरेक्शन इज द फाइनल कॉल। तो इसलिए हम बोल सकते हैं टॉप मैनेजमेंट इज आल्सो रिस्पांसिबल टुवर्ड द शेयर होल्डर्स ऑफ द फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। जिनके इसमें स्टेक लगे हुए हैं उसके प्रति एक्चुअली उनको लाया कौन, टॉप मैनेजमेंट लेके आता है। तो उनको समझाना, उनको इनकरेज करना, उनसे और भी रिसोर्सेज एलोकेट कराना, ये सभी काम टॉप मैनेजमेंट को होता है। उसी तरह से अब हम लोग मिडिल मैनेजमेंट देखेंगे। टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है मिडिल मैनेजमेंट को, बट उनका सिग्निफिकेंस क्या है। द ब्रांच मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर कंस्टिट्यूट मिडिल लेवल्स। ब्रांच मैनेजर, हेड, डिपार्टमेंटल हेड, इन सभी को मिलाने के बाद हम मिडिल मैनेजमेंट बनाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर डिपार्टमेंट। और इनका जो फंक्शन है वो 100% सही ढंग से चल रहा है या नहीं, उनका अप्राइज कौन करेगा, उनका अप्राइजल कौन करेगा, टॉप मैनेजमेंट। दे डिवोट मोर टाइम टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल एंड डायरेक्शनल फंक्शन। ये जो भी पॉलिसीज आई, जो भी रिसोर्सेज एलोकेट हुए, सभी को ऑर्गेनाइज करना और इसको नीचे तक पहुंचाना, डायरेक्शन में देना। नीचे के डायरेक्शन में देते हैं, मतलब फंक्शन जहाँ एक्चुअल फंक्शन हो रहा है उस डायरेक्शन में उसको पुश करना होता है, वहाँ तक पहुँचाना होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि 3 ही लेवल होता है, और टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड आप कह सकते हैं फंक्शनल लेवल। बट समवेयर ये एक से ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है, सीनियरिटी लेवल मिडिल लेवल में 2 कैटेगरी में किया जाता है, दो स्टेप में किया जाता है। और ये होता है बड़े बड़े कल कारखाने, कंपनी, जेंट्स कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में ये इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि वहाँ मोर एम्फेसाइज होता है फंक्शनल एरिया पे, वहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उस में लेवल, मिडिल लेवल को 2 पार्ट में तोड़ा जाता है। इनके फंक्शन क्या है, द प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने अभी बताया, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब टॉप लेवल ने जो भी प्लान किया, जो भी ये उन्होंने स्ट्रेटेजी फाइनलाइज किया, जो भी टारगेट उन्होंने दिया, उसको कहाँ तक पहुँचाना है, उसको फंक्शनल लेवल तक पहुँचाना है। जो पॉलिसी है और डायरेक्टिव है उसे किसको एजुकेट करना है, लोअर लेवल को, लोअर फंक्शनिंग मैनेजर्स को तक पहुँचाना, उन्हें अवेयर करना है। दे मेक्स प्लान फॉर सब यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक प्लान मोटे तौर पे तो आ गया ऊपर से, लेकिन उसे फिर सब प्लानिंग करना और उसको अच्छे से हम कर सकें ताकि हमारा लोअर लेवल भी उसे समझ कर सही ढंग से कर पाए, उसके लिए हम लोग छोटे छोटे प्लान में उसे बांटते हैं।
दे पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे वो क्या करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट को ट्रेन करते हैं। वाट एवर पॉलिसी अपकम, क्या हम बनाने जा रहे हैं, कितने लेवल, क्या उसका स्टैंडर्ड होगा, क्या रिसोर्सेज है, क्या टाइमिंग है उसका, everything they are educating through the training session to the lower management. They interrupt and explain policy for the top level management to the lower, but actual जैसा कि हमने पहले ही बोला, जो भी पॉलिसी है उसको नीचे तक लाना, उसे एजुकेट करना। They are responsible for coordinating the activity within the division or department. इनके बीच में ये जो मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, दे आर माउथ फ्रॉम द फॉर द देयर डिपार्टमेंट। तो ये ने जो भी जरूरत है दूसरे डिपार्टमेंट से, इसका इंटरचेंज करना जो भी रिक्वायरमेंट है, या उसके अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठ के डिस्कस करके एक दूसरे से लेना। एक इनका काम होता है मिडिल मैनेजमेंट को इंटर डिपार्टमेंटल टॉक करना, इंटर डिपार्टमेंट वो जो भी एक्टिविटी है उसे परफॉर्म करना। इट ऑल्सो सेंड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड देयर इंपॉर्टेंट डाटा टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। और जो भी डाटा इनके पास है फंक्शनल लेवल का या उसके परफॉर्मेंस का, उसका डेली रूटीन का, उसका मंथली रूटीन का, क्वार्टरली रिपोर्ट, एवरीथिंग दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर विद द टॉप मैनेजमेंट। दे हैव द परफॉर्मेंस ऑफ द जूनियर मैनेजर, बट नेचुरल दे आर टेकिंग, उनसे काम लेते हैं तो उन्हें डिसिप्लिन रखने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए, उनके बीच में कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन बनाए रखने के लिए इनको अप्राइज करना होता है। इनको जूनियर परफॉर्मेंस लेवल के मैनेजर्स का परफॉर्मेंस इन्हें इवेलुएट करना होता है, इवेलुएट करना होता है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस, बट नेचुरल दे आर द सीनियर्स towards the lower level of manager, they are seeking for encouragement, for prizes and for guidelines. अब आते हैं हम लोअर लेवल। लोअर लेवल की इज बॉटम लेवल, फ्रंट लाइन लेवल, आवर मैनेजर्स। हमने यहाँ तीन भाग में इसको इस तरह से काट के रखा है। उसके पीछे रीजन ये है कि आप अगर देखें तो जस्ट इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, फॉरमैन होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं एंड सुपरिटेंडेंट होते हैं। ये लोगों का काम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आर डेविस, ये समझने वाली बात है, लोअर लेवल को डिफाइन किया गया है यहाँ। आर डेविस का मैंने यहाँ नाम क्यों लिया है? इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल लेवल बिकॉज दे आर द फ्रंट लाइनर, दे आर डूइंग एक्चुअल वर्क एंड एवरीथिंग, इट्स परफॉर्मेंस, इट्स स्पीड, its glory, everything is depend upon this level of the managers. On the soldier, there is a lot of responsibility to perform the job, the work ultimately. तो आर डेविस के अनुसार इसे समझना चाहिए हमें, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट refers to those executives whose work has to be largely with the personal oversight and direction of operative employees. इन्हें ऑपरेशन करना होता है, अपने जो भी पर्सनल ये है उन्हें हद में रखना होता है, मतलब दे आर कंसर्न विद डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फंक्शनल मैनेजमेंट। इनके लगभग मैंने 10 कामों को यहाँ पे ये सूचीबद्ध किया है, हमने सीरियल में लगाया है। पहला है असाइनिंग द जॉब एंड टास्क टू द वेरियस वर्कर्स। दे आर नॉट वर्कर्स, दे आर मैनेजर, बट दे आर डूइंग जॉब with the help of the worker and उनके साथ मिलकर, उनके साथ रहकर they are doing the job. It is a lower, और आप कह सकते हैं bottom line level manager, line manager. They guide and instruct worker for day to day activities. वो जो सब प्लान बना, मैनेजर ने बना के दिया, मिडिल मैनेजर, उसका एक्सक्यूशन कौन कराएगा? उसका डे टू डे आवरली कौन कराएगा? लोअर लेवल के लोग कराते हैं, लोअर मैनेजर कराता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एज वेल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। इस स्टैंडर्ड का हमें प्रोडक्ट चाहिए और ये क्वांटिटी में चाहिए विद इन द टाइम फ्रेम। ये कौन सुनिश्चित करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे आर ऑल्सो इंटरेस्ट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग गुड रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने जैसा पहले भी बोला, दे आर द हार्ट ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। इनका बहुत से काम है, बहुत ही में मल्टी डायमेंशनल इनका जॉब होता है और उसमें एक ट्रस्ट डेवलप करना गुड फेथ में भी ये बहुत जरूरी होता है। दे कम्युनिकेट वर्कर्स प्रॉब्लम, सजेशंस एंड रिकमेंडरी अपील एटसेट्रा
to the higher level and high level goal energetic to the workers. ये जो नीचे का प्रॉब्लम है ऊपर लेवल तक ये करना, अपील करना उसके लिए, और जो ऊपर का जो इश्यूज है ये गाइडलाइन है और रिकमेंडेशंस है उसको नीचे तक पहुंचाना, वर्करों तक पहुंचाना इनका ऑब्जेक्टिव होता है. They help to solve the grievance of the workers. They are unable to resolve all type of the hindrance which is coming in front of the workers. They supervise and guide the subordinates, but natural they are standing by all the workers, so they are very firmly can supervise and guide their worker or subordinates. They are also responsible for training. ये उन लोग को ट्रेनिंग देते हैं, बिकॉज मिडिल मैनेजमेंट इनको ट्रेनिंग देता है, और ये क्या करते हैं, एक्सक्यूशन का, एक्चुअल एक्सक्यूशन का ट्रेनिंग देते हैं. किसको? वर्कर्स को. लोअर लेवल के लोग ऐसा करते हैं, लोअर मैनेजमेंट के लोग ऐसा करते हैं. दे आर अरेंज नेसेसरी मटेरियल, मतलब रिसोर्सेज कम ना हो जाए और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कहीं डंप ना हो जाए, ये सभी चीज़ों को देखना. टूल्स का परफॉर्मेंस कैसा है, एवरीथिंग दे आर गेटिंग all those type of the resources allocation का पूरा जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होता है. दे आर प्रिपेयर पीरियडिकली रिपोर्ट, और ये क्या करते हैं, वीकली और डेली के लेवल पे भी ये वर्कर्स का ये रिपोर्ट तैयार करते हैं और अपने मिडिल मैनेजमेंट को हैंड ओवर करते हैं. दे इंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट नेचुरल डिसिप्लिन इज एवरीथिंग इन मास. वेयर मास आर वर्किंग, मास मीन्स बहुत सारे आदमी वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें डिसिप्लिन के साथ चलना ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. और इसे मेंटेन करने का काम वर्करों के बीच किनका होता है, लोअर लेवल का. दे मोटिवेट वर्कर्स एंड अच्छे काम करने के लिए और हाई परफॉर्मेंस करने के लिए दे आर डूइंग वेल मोटिवेशन वर्क. दैट इज द very major activity of a lower level management. They are image builders of the organization because they are front officer and remain direct contact with the workers. इस तरह से उनके ऊपर फ्रंट लेवल होने के कारण इनके जो बिहेव्स होते हैं, इनके जो वर्किंग वे ऑफ द वर्क होता है, इससे इनका इम्प्रेशन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी एक पड़ता है. इसलिए इन्हें पोस्टर बॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं. थैंक यू. थैंक्स टू